हेलो बच्चों, आइए हम लोग अभी तक जो करंट में पढ़े हैं वह एक बार देख लेते हैं। कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़े हैं। I इक्वल्स टू क्या पढ़े हैं, Q बाय टी, वेयर जहां पर Q इक्वल्स टू क्या है, NE होता है नहीं। उसके बाद दूसरा यहां पर है सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पढ़े VD, VD बराबर क्या पढ़े माइनस E टाउ बाय एल, यह पढ़े हैं। और तीसरा थर्ड क्या पढ़े हैं हम लोग, म्यू पढ़े, म्यू मतलब मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या पढ़े हैं VD, और यह E यहां आ जाएगा तो VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होता है वह मोबिलिटी कहलाता है। यह हम लोगों ने पढ़ा है। क्या कभी आप ये सोच ऐसे करके सोचिए कि यह एक है सो कंडक्टर है, ये क्या है कंडक्टर है। चूंकि हम लोगों की पढ़ाई यहाँ पर लिमिटेड है कि हम लोग कंडक्टर के लिए ही पढ़ रहे हैं, सेमी कंडक्टर के लिए नहीं पढ़ रहे। एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का यह क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, यह क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। मान लीजिए कि यही है ये पोर्शन और ये पोर्शन, ठीक है। इसमें हम लोग है सो जिसकी लंबाई क्या है, जिसकी लंबाई मान लिए एल है, क्या है एल है। तो अभी इस कंडक्टर में क्या करंट पास हो रहा है, नहीं। हम लोग है सो जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे हम बताए कि एक कोई ना कोई सोर्स है सो रहेगा, तो वह सोर्स क्या है, यहाँ बैटरी है। बैटरी में मैंने क्या बताया है कि यह पॉजिटिव टर्मिनल होता है, यह निगेटिव टर्मिनल होता है। तो यहाँ पर है सो जैसे ही इसमें करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का है सो डायरेक्शन यह होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वही करंट का डायरेक्शन होता है। आप सभी को मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूं। साथ ही हम लोग क्या जानते हैं कि जो करंट का डायरेक्शन होता है, जो करंट का डायरेक्शन होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है, और वह कौन सा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका जो डायरेक्शन होता है ठीक करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। करंट का डायरेक्शन यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उसके अपोजिट होता है। यह मैंने पहले ही बताया। क्यों? क्योंकि यह नेगेटिव होता है, यह पॉजिटिव है। तो क्या होगा, यहां पर है सो पॉजिटिव है सो क्या करेगा, नेगेटिव को है सो अट्रैक्ट करेगा। तो यह क्या होता है, पॉजिटिव से यहां पर पॉजिटिव से क्या होता है नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव है ना। तो यहां पर इस बात को हम लोग इतना समझिए। इसका मतलब जब ये इधर आएगा यानी करंट के डायरेक्शन के अपोजिट आता है तो इसके वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इसका मतलब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहीं पर है। इसका मतलब जो जब दो चीजें साथ में होती है तो इसका अर्थ क्या है कि उसमें है सो एक संबंध पाई जाती है। जैसे हम सभी कोई घर में रहते हैं तो मम्मी पापा हम लोग तो सब आपस में संबंध है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करेंट पहले पढ़े थे, उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़े थे। इसीलिए हम लोग क्या करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। यह जो बतलाने जा रहे हैं वह ध्यान से है सो सुनना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि ए है सो हम लोगों को क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर है। एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ऐसे मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पर है सो क्या है, ई है सो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे करके लिख देंगे कि ए क्या है। उसके बाद आई क्या है, एल क्या है, ई क्या है, ठीक है। यहां पर लिख देंगे कि ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ऐसे करके। आई क्या है, करेंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर नहीं, कंडक्टर से होकर के जो करंट पास हो रहा है एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर
लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ऐसे करके लिख दिए। नाउ ई क्या है, इलेक्ट्रिक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द कंडक्टर, कंडक्टर पर जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड है सो क्या किया गया है, अप्लाई किया गया है। यह चीज को ऐसे बतला दिया गया। नाउ अब हम लोगों को रिलेशन क्या निकालना है, करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सबसे पहले यह तो जाने कि टोटल करेंट कितना पास होता है इसमें। तो यह हम लोग लिखेंगे देयरफॉर करेंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, जो कंडक्टर में पासिंग थ्रू द कंडक्टर से हो करके जो करंट पास हो रहा है इक्वल टू वह क्या होगा, आई होगा। आई इक्वल टू हम सभी को क्या जानते हैं, Q बाई टी होता है, यह ऐसे बताएंगे। वेयर जहां पर और आई बराबर यहां पर क्या आ जाएगा, Q के जगह क्या लिखेंगे, A इंटू ई, Q इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q मतलब टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज का मतलब क्या है, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना पास हो रहा है। तो हम मान लिए एन, यहाँ हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है, एन ई, टोटल चार्ज कितना होता है, एन ई। तो यहाँ E क्या होता है, बेसिक चार्ज, जिसका वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाय यहाँ पर क्या टी, टाइम। तो यहां से यहां समय कितना लगा, यहां से यहां समय कितना लगा, सो हम लोग देखेंगे टोटल समय कितना लगा, टी लगा, तो उसका वैल्यू यहां कितना आएगा। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां कितना है, यह इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अगर ये दोनों निकल गया तो यहां पर बैठा देंगे, और बैठा देंगे तो करंट का वैल्यू निकलेगा। तो हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। ये एन क्या बोले, यही मेन है। एन क्या बोले, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी अगर एन लंबाई का कंडक्टर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो इसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे निकालते हैं, अभी जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही न्यूमेरिकल में भी है सो उसी प्रकार से है सो देखा जाता है। तो हम लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो अब गौर से देखा जाए तो यह क्या है, यह अगर वायर है तो यह वायर है सो किस आकृति का दिख रहा है, किस शेप का है, तो यह आपको है सो सिलेंडर के आकार का दिख रहा है। तो सिलेंडर में कितना इलेक्ट्रॉन है, मतलब किसी चीज में कितना चीज है, यह चीज निकालना रहता है। इसका मतलब क्या, उसमें वॉल्यूम कितना है सो हमको जानना होगा। जैसे एक माचिस का डब्बा में 50 तीलियां रहती है, ऐसे बोलते हैं। तो सेम यहां पर उसी प्रकार से कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, किसमें, इस वायर में। तो हमारा इस वायर में मतलब कितना वॉल्यूम है, पहले ये जानना चाहिए। तो हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालते हैं पहले वो देखेंगे, और हम लोग उसको आगे ले करके कैसे चलते हैं सो देखेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अब इस वॉल्यूम में निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि हम लोग पहले भी कैसे पढ़े, नीचे क्लास में भी कैसे बात करते हैं कि 1 रुपया में 10 आ, तो 20 रुपया में कितना, 1 रुपया में 10 आ, तो 20 रुपया में कितना, तो 200, यानी इंटू करते हैं। तो हम लोग 1 रुपया में पता रहता था तब ना, अब यह यहां पर है सो टोटल वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है ये नहीं पता। तो हम पहले मान लेंगे क्या कि इकाई वॉल्यूम में, मतलब यूनिट वॉल्यूम में इस कंडक्टर का n इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल N इलेक्ट्रॉन है। कहीं कहीं बुक में है सो आपका यहां पर है, सो इस n को, स्मॉल n को कहीं कहीं लिखने का तरीका है, कहीं कहीं का बात नहीं है, इसको हम लोग NE ऐसे लिख देते, ठीक है। जहां ये क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, हम अभी क्या बोले कि हमको टोटल वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है सो जानना है। तो हमको इकाई वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है जानेंगे, तो टोटल वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है पता चल जाएगा। तो चूंकि यहाँ अभी अंक नहीं दिया गया है, इसीलिए इसको सोचेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे। लेट मान लेते हैं एन क्या है, स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इकाई वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या, इकाई वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n। तो देयर हमको जानना होगा कि इसमें टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम कितना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो हम लोग यहाँ पर देयरफॉर लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो अब आप लोग यह किस आकृति का है, तो हम है सो भी ऐसे लिखेंगे। अभी भी यह किस आकृति का है, वायर किस आकृति का होता है, तो यह है सो सिलिंड्रिकल आकार का होता है। तो सिलिंड्रिकल का क्या लिखते हैं आप लोग नीचे क्लास में जानते हैं, बेलन का आयतन, आयतन वॉल्यूम का मतलब आयतन इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये अगर कोई इस प्रकार से है, जिसकी ऊंचाई h है और यह है सो सर्कल, यह a, यह है सो पाई आर स्क्वायर होता है। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h। अब इस पाई आर स्क्वायर a, पाई आर स्क्वायर ये क्या होता है, इस पोर्शन का है सो एरिया होता है। तो यहाँ एरिया को क्या माने हैं, ऐसे कर, यह जो है यह पोर्शन वह a माने हैं। तो हम लोग इसके जगह में, इस जगह में हम लोग a लिख सकते हैं, अरे h के जगह में ये h, ये कितना है, यहाँ से यहाँ l, तो इसको लिख देंगे a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू a इंटू a, नहीं, टोटल वॉल्यूम निकल गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या बैठाना है। तो ऐसे लिखेंगे देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, कंडक्टर में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, नंबर और इकाई ऐसे करके कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, उस कंडक्टर का टोटल वॉल्यूम इनटू इकाई वॉल्यूम का इलेक्ट्रॉन, है ना। ऐसे लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर का टोटल वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, कैपिटल N उसको माने हैं, यहां देखिए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर का टोटल वॉल्यूम क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, A इंटू L और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको लिखेंगे स्मॉल a। तो यहां पर यह इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 3 आ गया। यहां पर क्या हो गया, 1 है, ये 2 और ये 3 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या है कि इस कैपिटल N के जगह हम लोग है सो क्या, यह है सो वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोगों को जब यहां से यहां टाइम है सो इतना टाइम, मतलब यहां से यहां इतना लंबाई है, तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन को जाने में कितना समय लगेगा, वो सभी इलेक्ट्रॉन को जाने में कितना समय लगेगा, यह अगर निकाल लेते हैं और यहां बैठा देते हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, करंट और उसके बीच में रिलेशन निकल सकता है। तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। इसमें क्या है कि देयरफॉर टाइम टेकन लिया, समय जो लिया गया बाय द इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो समय लिया गया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t लिखाएंगे। तो t बराबर कितना होगा, हम सभी को जानते हैं कि s बराबर क्या होता है, v इंटू टी। तो देयरफॉर t बराबर क्या हो जाएगा, s बाई v। ये नीचे क्लास से कि दूरी बराबर होता है 4 गुने समय, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, टोटल कितना चला यहाँ से यहाँ l चला। तो हम ऐसे लिख देंगे s बाई v, और एट प्रेजेंट t बराबर क्या हो जाए, s के जगह कितना है l बाई v के जगह कितना, जो इलेक्ट्रॉन चलता है उसका वेलोसिटी को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या कहते हैं, v। तो यह इक्वेशन नंबर 4। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स कैसे हो जाता है, सो देखेंगे। I बराबर क्या है, n e बाई टी। तो
आई इक्वल टू क्या हो जाएगा एन, एन की जगह इक्वेशन 3 से ए एल एन इंटू ई बाय टी की जगह क्या, टी की जगह इक्वेशन 4 से एल बाय वी इंटू डी, तो यह ऊपर चला जाएगा और यह एल और एल कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आई बराबर ये देखिए एल ई ए और यह ऊपर जाएगा तो वी डी, तो यह क्या हुआ, यह है सो गौर से देखिए ये करेंट हुआ जो पासिंग थ्रू द कंडक्टर, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल एन को क्या माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या है बेसिक चार्ज, ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया और डी क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये नहीं हुआ कि आई है और यह वी डी है, ये रिलेशन हो गया किसके बीच, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आता है और इस पर बेस्ड है सो आपका क्वेश्चन भी आता है कि डेराइव ए रिलेशन बिटवीन करेंट करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग है सो देखेंगे कि यहां पर है सो इसमें डिस्कशन करेंगे और इस पर बेस्ड है सो कुछ और रिलेशन निकालेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।